वो चले गए, उन्होंने वीडियोस बनाई, वो चले गए। हम लोगों को आधे घंटे के बाद पता चलता है कि घर तोड़ने के लिए आ गए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। प्रयागराज के जावेद मोहम्मद अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे हुए घर को देख रहे हैं। ये 2 साल पहले तक यहीं रहते थे। आज जावेद अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक उस कॉलोनी में 5000 मकान हैं, उनमें से एक भी मकान को कभी डिमोलिश नहीं किया गया और सब मकान जिस तरह से हमारा उस तरह से उनका बना हुआ है। किसी का मकान ऐसा नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ हो, सब ने लीगल बनाया है, नगर निगम को जमा किया है, रसीदें ली है, मकान नंबर अलॉट सबको हुआ है और फिर हाउस टैक्स का, वाटर टैक्स का, सीवर टैक्स का सब पेमेंट करते आ रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे वाइफ के नाम परवीन फातिमा की थी, तो जल्दबाजी में इसको भी नहीं देखा इन्होंने। सबका इस जिस तरह का मकान है वैसे ही हमारा मकान था। अगर उनको हमारा मकान इलीगल लग रहा था तो बाकी मकान जो 5000 हैं या हमारे बगल में 100 मकान हैं उनको भी गिरा देते वो। तो हम समझते कि हाँ, ये इंसाफ की बात कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता जावेद पर आरोप है कि साल 2022 में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बाद में स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए उनके घर को गिरा दिया। जो इससे बड़े बड़े क्राइम अंजाम दे चुके हैं, कोई लीगल एक्शन नहीं, कोई तरीके की चीज़ें नहीं, और यहाँ पर इस तरीके के मामलात में चीज़ों को इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लेकर के रातों रात नोटिस चिपका के और दिन भर में ये काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है कि अपने ही देश में गैरों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, और क्या कहें इससे ज़्यादा। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने दलील दी कि जावेद का घर इसलिए गिराया गया क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाया गया था। जावेद पंप का इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है, और इस पे काफ़ी बड़ी टीम ने कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके कार्रवाई की है। जावेद मोहम्मद की तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले हाजी शहजाद अली का निर्माणाधीन मकान भी इसी साल 22 अगस्त को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इससे एक दिन पहले यानी 21 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान पुलिस को ज्ञापन देने पहुंची भीड़ ने कोतवाली पर पथराव किया था, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता हाजी शहजाद अली भी शामिल थे। हाजी शहजाद अली अभी जेल में ही हैं। उनके परिवार ने दावा किया है कि वो पत्थरबाजी की घटना में शामिल नहीं थे। उन्होंने पूछा किसके नाम है ये घर, मैंने बताया उनके 4 भाई लोगों का है, उन लोगों के नाम है ये घर। घर में गाड़ियाँ भी खड़ी थी, बाइक वगैरह भी थी, साइकिल वगैरह भी। गाड़ियों में लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष। उन्होंने वो देखा टैग, सर ये देखिए, लेडी कांस्टेबल ने उनसे बोला सर ये देखिए अब आएगा मजा, अब बढ़ेगी बढ़िया न्यूज़। फिर कहते और हाजी आज़ाद अली का घर कहाँ है? हाजी आज़ाद अली मेरे बड़े पापा हैं। मैंने बताया जस्ट घर से घर लगा हुआ उनका घर है। तो उस घर में उनको लेके गए, उनको घर दिखाया, पूरा फुल्ली फर्निश्ड रहते थे वहाँ पे वो बड़े पापा मेरे, वो उनकी दोनों बेटे बहुएं, बड़ी माँ मेरी, वो सब लोग रहते थे। उन्होंने वो घर भी देखा, पूरा सबको देखा। वो चले गए, उन्होंने वीडियोस बनाई, वो चले गए। हम लोगों को आधे घंटे के बाद पता चलता है कि घर तोड़ने के लिए आ गए। ये बिल्डिंग लगभग 7 साल से बन रही थी, जिसमें हाजी शहजाद और उनके कई भाइयों का हिस्सा था। लेकिन स्टोन पेल्टिंग की एक घटना के बाद इस बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। हालांकि इस मामले में भी प्रशासन ने कहा कि मकान अवैध था, इसलिए इसे गिराया गया है। जो भी आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, उनको उसी में से शहजाद अली जो है उनके अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर, बड़ा एरिया है और लगभग 10 करोड़ की कीमत का पूरा ये संपत्ति थी, जिसको डिमोलिश किया गया। बीते कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें अलग अलग घटनाओं में अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इनमें से अधिकांश कार्रवाई बीजेपी शासित प्रदेशों में हुई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर एक्शन के जरिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें।
हाल में ही फतेहपुर में हाजी रजा पर आरोप लगा, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसकी शिकायत बीजेपी के नेताओं ने प्रशासन से की। उसके बाद हाजी रजा का निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स गिरा दिया गया। जब ये कॉम्प्लेक्स गिराया जा रहा था, फतेहपुर के एसपी ने कहा कि हाजी रजा एक हिस्ट्री शीटर हैं। इस ध्वस्तीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत किया जा रहा है। ये पूरी जो संपत्ति है इसकी बाजार कीमत जमीन सहित 20 करोड़ रुपए से अधिक है। हाजी रजा के ऊपर जनपद में 23 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं जो अलग अलग थानों में हैं। ये D69 गैंग का सक्रिय सदस्य है और थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनकी पैरवी करके उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इस कथित बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ये रोक नहीं है। इससे पहले 4 सितंबर को कोर्ट ने कहा था कि अपराध में अभियुक्त अगर सजा याफ्ता भी है तब भी घर नहीं गिराया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष ने इस मसले पर सवाल किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सरकार ने अपने इन तमाम बुलडोजर एक्शन को तर्कसंगत ठहराते हुए दलील दी है कि घर इसलिए ढाए गए क्योंकि वो अवैध या सरकारी जमीन पर बने थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अवैध निर्माण होने पर भी क्या अचानक रातों रात किसी का घर ढाया जा सकता है? मकान गिराने से पहले हमें कुछ कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि द्वितीय पक्ष को कोई नोटिस देना, उसको सुनने का मौका देना या उसके पक्ष को रखने का मौका देना और उसको अपील करने का मौका देना। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 4 सितंबर को पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि अवैध निर्माण के संबंध में इनके मालिकों को नोटिस काफी पहले ही भेजा था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जून के बीच भारत के 5 राज्यों में सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चलाए गए। ये राज्य हैं असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इनमें से कई मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। इन घटनाओं में 617 लोग प्रभावित हुए। बीबीसी के लिए तारिक खान के साथ सईद मोज़ेज़ इमाम की रिपोर्ट।